एक एमएलए साहब को मैं सुन रहा था, क्या क्या मिसालें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इजराइल की मिसाल, कहाँ की मिसाल, ईरान की मिसाल। हमारा ही अपना आज हजरत अमीर शरीयत के मुकाम पर जो बैठे हैं उनका मजाक उड़ाता है। दाढ़ी वाला टोपी वाला मुसलमान है क्या करके सवाल करता है खुद अपने चेहरे पर दाढ़ी रखकर। ये बीजेपी की जुबान बोलने कांग्रेस वाले, इनको सबक सिखाना लाजिम है, जरूरी है। कल कोई कांग्रेस के एमएलए बोलते हैं कि कांग्रेस ने आपको क्या नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमारा 2B रिजर्वेशन पेंडिंग है, हमारी बच्चियां हिजाब मांगी थी, आज इख्तिदार में मुसलमान लाया इनको। 100% वन साइड कांग्रेस में वोटिंग कराकर हमारी वोट परसेंटेज, वोटिंग पैटर्न बदलाकर हम लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। आज कांग्रेस को चाहिए था कि कांग्रेस हमारा साथ देती। गुलामी और सलामी सिर्फ उस परवरदिगार के आगे है, और बात रही दुनिया वालों की, दुनिया वालों के सामने ना कभी झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। तब शायद पार्टी फर्स्ट या कम्युनिटी फर्स्ट की जब बात आती है तो लीडरों को मुसलमान के लिए हमेशा कम्युनिटी फर्स्ट है। मरते वक्त में कलमा नसीब होना चाहिए। पार्टी तो ऐसे 1000 आएंगे 1000 जाएंगे। आज चाहता हूं कि ये जो ठेंगा दिखाने वाली, पीठ में चूरा फूंकने वाली कांग्रेस है, चाहता हूं कि ये जो ठेंगा दिखाने वाली, पीठ में चूरा फूंकने वाली कांग्रेस है, इसको इस बार आप सबक नहीं सिखाएंगे तो हमेशा के लिए तैयार हो जाओ। ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಖಾಡದಿಂದ ಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್ 14 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ. ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಬೇಟ್ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಒಬ್ಬರು ಖಡಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಾಯಕ. ಟಿವಿ ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹರಿತವಾದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವವರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಬಲ ಧ್ವನಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮಸೀದಿಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಎದರದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಜನನಾಯಕ. ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಅಪ್ಪಟ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಇದೀಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಪರವಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಖಾಡದಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಇವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನು, ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು, ಬನ್ನಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಇದು चाहता हूं कि ये जो ठेंगा दिखाने वाली, पीठ में चूरा फूंकने वाली कांग्रेस है, इसको इस बार आप सबक नहीं सिखाएंगे तो हमेशा के लिए तैयार हो जाओ। अब ये जो समर्थ आए हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आज के 25 साल बाद समर्थ के बेटे के लिए वोट नहीं पूछा जाएगा। जब इनकी अम्मी बूढ़ी हो जाएंगी तो समर्थ एमपी इलेक्शन लड़ेंगे, तो समर्थ की सीट के लिए समर्थ के बेटे को टिकट नहीं दी जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है। असेंबली के अंदर भी किसी माइक का लाल ये दाढ़ी और टोपी के बारे में तौहीन की बात करेगा, ये अफसर कोडलीपेटे लड़ेगा, लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और टोपी के ऊपर आंच आने के गुलामी करने के लिए हम तैयार नहीं है। इस बार इंशाअल्लाह बदलाव लाएंगे, लाएंगे नहीं लाएंगे भी। एमएलए के सीट को लात मार के आ सकता है अफसर कोडलीपेटे, लेकिन मेरे कौम मिल्लत के उलमा के ऊपर, हमारी दाढ़ी और टोपी के ऊपर तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा ये जज्बाती बात नहीं है, दर्द होता है दिल को। और कितने साल ये गुलामी की इस बार अगर मुसलमान यहाँ के इकट्ठा होकर कांग्रेस को हाथ देकर, इनको साथ देकर अगर ये सबूत नहीं साबित करे तो जहां जहां पर हमारी अक्सरियत है उस जगह पर हमें ठेंगा दिखाया जाएगा। ये लड़ाई एक बीजेड जमीर अहमद खान साहब के जमीर की, एक जमीर की नहीं है, ये दावणगेरे साउथ के मुसलमानों के जमीर की है। रियासत के तमाम मुसलमान इस क्षेत्र को, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक उम्मीद से देख रहे हैं कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इतने सालों से हमने दादा को जिताया, बेटे को जिताया, अब पोतरे को लाकर के सामने खड़ाए हैं। आगे चलकर इन्हीं को वोट करते करते ये गुलामी का सबूत क्यों देंगे? क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ के मुसलमानों को लीडर बनाया जा सके? मैं आपको शिगांव की एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जहाँ पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर बोम्माई अपने बेटे को सीट देता है, कि माने अपनी सीट छोड़कर वो एमपी बन जाते हैं, अपने बेटे को सीट देते हैं। वहां पर बीजेपी का तकरीबन पिछले 30 सालों से दबदबा था।
आराम से एक मुसलमान जीत करके आया। यहाँ पर तो हमारी अक्सरियत है, 85,000 से 95,000 तक हमारे वोट्स हैं। तो एक मौका अगर कांग्रेस देती तो ये बात ठीक थी। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है, तो सिर्फ इस बार मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार आगे बढ़कर आए, एक मौका पर हम करें। पिछली बार भी, पिछले नहीं उससे पहले के इलेक्शन में जब कोई ऐसी बात नहीं थी, नॉर्मल इलेक्शन था, उस जगह पर जेडीएस से आगे एसडीपीआई रुकी हुई थी। तीसरे पोजीशन पर एसडीपीआई आकर के इसी क्षेत्र से है। तो आज वो मुजाहिरा आप जाहिर करें, अपना वोट कांग्रेस को देकर फिर हम लोग गुलामी की तरफ जाना नहीं पसंद करते। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कल एक एमएलए साहब को मैं सुन रहा था, क्या क्या मिसालें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इजराइल की मिसाल, कहां की मिसाल, ईरान की मिसाल। हमारा ही अपना आज हजरत अमीर शरीयत के मुकाम पर मुझे बैठे हैं, उनका मजाक उड़ाता है। दाढ़ी वाला, टोपी वाला मुसलमान है क्या करके सवाल करता है, खुद अपने चेहरे पर दाढ़ी रखकर। ये बीजेपी की जुबान बोलने कांग्रेस वाले, इनको सबक सिखाना लाजिम है, जरूरी है। मैं पहले भी 2023 में भी कांग्रेस के लिए वोट मांगा था, आगे भी वही हो सकता है शायद, लेकिन इस बार अगर मुसलमान यहाँ के इकट्ठा होकर कांग्रेस को हाथ देकर, इनको साथ देकर अगर ये एक सबूत नहीं साबित करे, तो आइंदा चलते जब मैं हेब्बाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक मुसलमान को हम लोग सीट पूछेंगे, चिकपेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सीट पूछेंगे, गुलबर्गा के लिए सीट पूछेंगे, तो जहां जहां पर हमारी अक्सरियत है उस जगह पर हमें ठेंगा दिखाया जाएगा। आज दावणगेरे की आवाम एक सबूत देगी, इकट्ठे होकर एक फैसला लेकर एक बार कांग्रेस को हाथ दो। इंशाअल्लाह 2028 में हमारी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो सकती है। कल कोई कांग्रेस के एमएलए बोलते हैं कि कांग्रेस ने आपको क्या नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमारा 2B रिजर्वेशन पेंडिंग है। हमारी बच्चियां हिजाब मांगी थी, जब ऑपोजिशन में थे तो बहुत सारी बातें करे, अरे खांदे पर जो चीज है उसे सर पे डाल लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। आज इख्तिदार में मुसलमान लाया इनको, 100% वन साइड कांग्रेस में वोटिंग कराकर हमारी वोट परसेंटेज, वोटिंग पैटर्न बदलाकर हम लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। आज कांग्रेस को चाहिए था कि कांग्रेस हमारा साथ देती। ना काउ प्रोटेक्शन बिल के ऊपर काम हुआ, ना रिलीजियस कन्वर्शन बिल के ऊपर काम हुआ, ना हिजाब पर काम हुआ, ना 2B रिजर्वेशन के ऊपर काम हुआ। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो ठेंगा दिखाने वाली, पीठ में चूरा फूंकने वाली कांग्रेस है, इसको इस बार आप सबक नहीं सिखाएंगे तो हमेशा के लिए तैयार हो जाओ। अब ये जो समर्थ आए हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आज के 25 साल बाद समर्थ के बेटे के लिए वोट नहीं पूछा जाएगा। जब इनकी अम्मी बूढ़ी हो जाएंगी तो समर्थ एमपी इलेक्शन लड़ेंगे, तो समर्थ की सीट के लिए समर्थ के बेटे को टिकट नहीं दी जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है। तो गुलामी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इस बार इंशाअल्लाह बदलाव लाएंगे, लाएंगे नहीं लाएंगे भी इंशाअल्लाह। सिर्फ एक बात कर रहे हैं, कांग्रेस का एमएलए मंड्या मैसूर बेल्ट का ओपन अलल ऐलान बोलता है कि अगर मुसलमानों का काम होगा तो मैं आपको खामोश नहीं छोड़ूंगा। उसके ऊपर क्या एक्शन ले ली कांग्रेस? ऐसे हजार कई चीजें गुजरे हैं। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत, ये दाढ़ी शरीफ है, या टोपी के बारे में कोई बात, कोई तौहीन करता है तो ये कौम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मेरे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर जो तौहीन लगाने वाले के हक में अगर आप वोट देंगे, याद रखो ये नबी का सच्चा गुलाम, सच्चा आशिक कल क़यामत के मैदान। याद रखो हयूर नौजवान साथियों, उलमा इकराम, इसका करारा जवाब ये वोट के जरिए से आपको देना है। अफसर कुडली पेटे भी दाढ़ी रखता है, टोपी रखता है। मैं उम्मीदवार बनके आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर इस बार अगर आप मुझे वोट देंगे, असेंबली के अंदर भी किसी माइक का लाल ये दाढ़ी और टोपी के बारे में तौहीन की बात करेगा, ये अफसर कुडली पेटे लड़ेगा, लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और टोपी के ऊपर आंच आने के लिए नहीं देगा। वो एमएलए के सीट को लात मार के आ सकता है अफसर कुडली पेटे, लेकिन मेरे कौम मिल्लत के उलमा के ऊपर, हमारी दाढ़ी और टोपी के ऊपर तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा ये जज्बाती बात नहीं है,
दर्द होता है दिल को, और कितने साल ये गुलामी की सियासत करेंगे। अब्दुल रज़ाक साहब जो बोल रहे थे, उनका दिल का दर्द बोल रहा था। मैं और इन्हों बहुत सारे डिबेट में बैठते हैं, पूरी कौम ये इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। बेबाक होकर हम टीवी में बैठ के जब बात करते हैं, एंकर हमें आप द रिकॉर्ड पूछते हैं, आप दोनों क्यों बात करते हैं, दूसरे कोई कम्युनिटी के दूसरे पार्टी के लीडर क्यों बात करने नहीं आते, हमें वहां भी बोलते हैं आप द रिकॉर्ड। जब वोट आता है तो ये कौम उन्हें याद आती है। जब इस हालात आते हैं, जब हिजाब का इशू आया, जब दूसरे 2B रिजर्वेशन का इशू आया, एक भी कांग्रेस का लीडर आकर बात करने के लिए तैयार नहीं था मीडिया में। मैं आपसे यही आजीजाना गुजारिश करता हूं, हम दूसरों के ऊपर तोहमत लगाने को छोड़िए, हम अपनी ताकत बनाएंगे। ये गुलामी की सियासत से ये खुद मुख्तार सियासत करेंगे। आपको पता रहना चाहिए, कल रात 20 लोगों के मेरे दलित भाइयों की टीम आकर अफसर कोडलीपेटे के हक में आज फील्ड में काम कर रही है। वलनी सलाती के लिए जो मैं लड़ा था, 4 केस मेरे ऊपर पड़े थे। कल मैं जाके उनसे मुलाकात किया, ಬ್ರದರ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ವೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, 24 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ವೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ बोल के आज वो विलेजेस में घूम के काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, यहाँ के आइंदा कम्युनिटी भी ये खानदानी सियासी गुलामी से बाहर आना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये बार जीत हक की होगी, ये बार जीत यहाँ के गयूर मुसलमानों की होगी, यहाँ के दलितों की होगी, ये मुझे उम्मीद है। हमें अभी भी टाइम बाकी है, अभी नहीं तो ये जुमला याद रखो, लिख के रखो, इस बार ये मौका गवा लिए और 50 साल की गुलामी में आपको ठेला जाएगा। ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್ 14.